नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आपके बेहद ही खास कार्यक्रम खुला आकाश में। आज हम खुले आकाश के नीचे खुली हरियाली वादियों और कबाड़ से कारीगरी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि हरे भरे पेड़ हैं जहां, धरती का है स्वर्ग वहां। आज हर तरफ हम देख रहे हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कबाड़ से जुगाड़, वेस्ट टू वेल्थ, इन चीजों पर एक मुहिम सा जारी कर दिया है। प्रकृति को खोजना खुद को खोजना है। प्रकृति की तलाश के लिए हमें कहीं दूर निकलने की जरूरत नहीं है। हम जहां भी रह रहे हैं, प्रकृति वहीं बसा सकते हैं जैसा इन्होंने बसा रखा है। ये अलका सिन्हा हैं। एक बड़े सरकारी ओहदे वाले अपने पति के साथ जब अलका जी राजधानी पटना स्थित इस सरकारी आवास में आई थी, तो परिसर में एक डंपिंग यार्ड हुआ करता था। यहाँ ईंट पत्थर के टुकड़ों समेत कई तरह के अवशिष्ट पदार्थ का अंबार था जो इनकी आंखों में खटक रहा था। अलका जी के मन की आंखें वहां कुछ और ही देखना चाह रही थी। यह व्यवहारिक और वैज्ञानिक तथ्य है कि चाहत दिल में जैसे ही गहरी होती है, ख्याल के पेड़ों के झुरमुट से झांकती रोशनी की तरह दिमाग में आ ही जाते हैं। वैसी ही रोशनी यहाँ भी कौंधी और देखते देखते कभी जो जगह बेकार थी, आज वहां नूर है। हरियाली का नूर, प्रकृति से निकटता का नूर, प्रकृति का होकर जीने के सौंदर्य का स्वाद। आज हम यहाँ पे हैं और देख रहे हैं अलका जी ने अपनी पूरी शिद्दत से उसको किस तरीके से हमको रिटर्न करना है, अपनी चीज़ों को कैसे बैलेंस करके चले कि हम भी प्रकृति को कुछ दे पाएं। तो आइए हम लोग मुलाकात करते हैं अलका जी। अलका जी, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूँगी। आपने और आपके जज्बे को सलाम, जिस तरीके से आपने इन चीज़ों को कन्वर्ट किया है। तो कैसे मन में आपके विचार आया ये सब करने का? जब यहाँ पे आने के बाद दिखा कि ये डंपिंग यार्ड बना हुआ है। हाँ। और जमीन जो है यूजलेस ऐसे ही पड़ा हुआ है। हमने इसको क्यों ना साफ सफाई करके कुछ यूज में लाया जाए। हाँ। फिर हमारे मतलब यहाँ जो और लोग थे उनको कहकर कि भाई इसकी सफाई करवा कर यहाँ कुछ सब्जी हो, फल फूल हो। हाँ। या मतलब पौधों का ये, उससे हरियाली भी आएगी, खूबसूरती भी बढ़ेगी, नेचर को भी थोड़ा सपोर्ट होगा कि भाई कचरा से जो पॉल्यूशन हो रहा है उससे तो अच्छा है कि पेड़ पौधों से थोड़ा अच्छा एनवायरनमेंट भी बनेगा, मन को भी अच्छा लगता है देखकर। प्रधानमंत्री का कबाड़ से जुगाड़ अभियान देश भर में चल ही रहा है। अलका जी ने भी कचरे के अंबार पर हरी भरी संपदा खड़ी कर दी। अब यहाँ हरियाली की सोहबत में मुस्कुराती जिंदगी है। तो आपको क्या लगता है और भी किन किन तरीकों से पर्यावरण को बचाया जा सकता है? क्योंकि प्रकृति हमें दे रही है, उसके लिए कुछ करना, हम सभी जानते हैं कि कुछ करना है, पर वो चीज़ ना हो नहीं पाती है। आप जिस तरीके से कर पा रही हैं, आप लोगों के लिए एक उदाहरण है। तो आपको क्या लगता है पर्यावरण को और कैसे सुरक्षित किया जा सकता है? हर लोग अपने तरफ से घर में भी, गमलों में भी पेड़ पौधे लगा सकते हैं। जैसे मैं दिल्ली में भी रहती हूँ तो वहाँ अपने जो बालकनी है उसमें भी पौधे काफी सारे लगाए हुए हैं। यहाँ तो खैर बहुत जगह मिल गया। तो ये जो आपने पेड़ पौधे पूरे वहाँ पे लगाए हैं अपनी बालकनी में, उसको किया है, तो उसको करने में भी बहुत मेहनत लगती होगी। हाँ, वो तो खुद ही करती हूँ। अच्छा। तो आपको लगता है कि पूरा अगर पेड़ पौधे लगा के और उसको किया जाए तो ये प्रकृति के लिए बहुत अच्छा होगा। प्रकृति के लिए भी है और अपने लिए भी बहुत। जब फूल खिलता है उसको देखकर जो प्रसन्नता होती है, मतलब खुशी होती है अंदर से कि चलो मेरी मेहनत जो है वो, मेरी मेहनत वो दिख रही है। जी। अब जैसे यहाँ भी है फल, जब ये सब्जी देखते हैं, खाना ज्यादा तो है नहीं, पर ये जो लगा हुआ है जैसे ये बैगन वगैरह है। हाँ। तो ये देखकर लगता है कि हाँ, मतलब मेरी मेहनत जो है, मेरे साथ मेरा मतलब सहयोगी कुंदन है, ये लोग बहुत हेल्प करते हैं। जी। तो मतलब आपने अपने सहयोगी को भी रखा है भाई, उसको भी, क्योंकि भाई एक अकेले के बस का नहीं है जिस तरीके से आपने करके रखा है।
तो ये सब देख के सही में अगर हम लोग कभी भी कल्पना करें कि अगर हमें हरियाली देख के, आप अगर हॉस्पिटल में चले जाइए तो ज़्यादातर देखा जाता है हरे हरे पर्दे लगाए जाते हैं। जब डॉक्टर बोलते हैं कि आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा और अपने आप को स्वस्थ करने के लिए कहीं ऐसी जगह जाइए जहाँ आपको अच्छा लगे, तो ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं कि जहाँ बहुत हरियाली हो वहीं जाना चाहिए। तो ये हम सब का कर्तव्य है। और वो जो खुशी एक बच्चे की तरह वो उसका केयर करना पड़ता है कि जब वो खुशी होती है वो फल को बढ़ते हुए, फूल को बढ़ते हुए देख के। और मुझे लगता है जैसे आपने बताया ये बैगन, गोभी और पालक, तो आप लोग को तो बाहर से सब्जी मंगवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती होगी। तो नहीं, हम लोग का भी पूरा हो जाता है। कभी कभार हमारे जो साथ में हैं उनको भी कभी कभार दे देते हैं कि भाई आप लोग भी यूज करो, ज्यादा हो रहा है। अच्छा, अब तो ये तो ज्यादा अपने से ज्यादा हो जाता है। प्रधानमंत्री का देश के किसानों से कृषि क्षेत्र में रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों से तौबा कर जैविक खेती अपनाने का आग्रह है ताकि मिट्टी, पर्यावरण और स्वास्थ्य को बचाया जा सके। अलका जी भी अपनी सब्जियों की परवरिश रसोई घर के अपशिष्ट से ही करती हैं। आपके चारों तरफ जो आपने माहौल बना के रखा हुआ है, इतनी हरियाली और अभी सूरज की रोशनी आ रही है जो एक अंदर से मुझे फील हो रहा है, जो एक लग रहा है मैं किसी जन्नत में आ गई हूँ। इतने छोटे से प्रेमाइसेस को आपने इतना बखूबी करके रखा है। तो मैं आपके लिए चंद लाइनें कहना चाहूँगी। चमक सूरज की नहीं मेरे किरदार की है, बात ये आज आसमां के अखबार की है। मैं चलूँ तो मेरे संग कारवां चले, बात गुरूर की नहीं मेरे एतबार की है। ये एतबार आपने रखा कि मुझे कुछ ना कुछ कर दिखाना है और अपने इस बिजी शेड्यूल में से इतना टाइम निकाल पाना। अलका जी, मैं चाहूँगी कि जो भी हमारे दर्शक इस समय देख रहे हैं वो डेफिनेटली बहुत इंस्पायर हो रहे हैं आपकी चीज़ों को देखते हुए। आपका जो आपने क्रिएटिविटी करके रखी हुई है, जो हरियाली बना के रखी हुई है, तो आप हमारे दर्शकों को, अभी तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी वेस्ट टू वेल्थ का जो एक मुहिम चला के रखी हुई है, आप घर के चीज़ों को भी यूज़ करती हैं और उसको कन्वर्ट करके, तो वो आप हमारे दर्शकों को भी बताएं ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। नहीं, घर में जैसे किचन में हम महिलाओं के साथ है कि किचन में बहुत ज़्यादा समय जाता है। हाँ। तो जो सब्जी वगैरह जो काटते हैं वो उसका जो वेस्ट निकलता है, हाँ, उसको भी यूज कर सकते हैं एज अ खाद। तो उसको आप पहले खाद की तरह बनाए, सब पौधों में बहुत यूज हो जाता है। हाँ। फिर सब्जी जो धो रहे हैं या दाल धो रहे हैं उसकी पानी भी वो भी वेस्ट ना करें, उसको भी स्टोर कर लें और अपने पौधों में डाल दें। जैसे दाल की पानी है उससे पौधों को भी प्रोटीन मिलेगी। जी जी। सब्जी की पानी जो धोया हुआ है वेस्ट, वो पानी भी बर्बाद हो रही है। पानी भी बचाना अभी हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि मीठे पानी की मतलब कमी होती जा रही है। तो हम छोटे अपने तरफ से एक छोटा सा योगदान दे सकते हैं, हर इंसान दे सकता है। हाँ। कि जैसे पानी बचाना है, खाद वाद जो आर्टिफिशियल केमिकल की खाद जो है उसकी जगह हम ये ऑर्गेनिक खाद यूज अपने घर में बना सकते हैं। जी जी जी। तो यहाँ भी और मैं दिल्ली में भी घर में, मेरा छोटा सा ही घर है वहाँ पे, पर उसमें भी मैं खाद बनाकर अपने पौधों में खुद का बनाया हुआ, जैसे चाय की पत्ती है जी, उसको भी आप खाद की रूप में पौधों में डाल सकते हैं। जी जी जी। तो ये सब है जो छोटे छोटे हैं पर हैं बहुत बड़े। जब सब लोग करना शुरू कर दे तो ये बहुत बड़े स्केल में इसका ये बदलाव देखने को मिलेगा। जो बदलाव मतलब आप छोटे मतलब अपने घर से सिंगल जो मतलब हमारा यूज है ये तो हम कर रहे हैं अपने लिए, वैसे ही सब लोग अपने लिए सिर्फ करना शुरू कर देना तो अपने आप चेंज आ जाएगा। तो मतलब अलका जी आपका कहना ये है कि हम किसी इसका संसाधन का रोना ना रोएं, सरकार ने क्या किया है वो ना सोचें, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि हम खुद क्या कर सकते हैं। बात बहुत छोटी है लेकिन कुदरत के लिए यह छोटी बात एक बड़ी पहल है। ऐसा सोचते तो कई हैं, करने वाले बहुत कम हैं। अलका जी की ही तरह अगर अन्य गृहिणियां भी इस व्यवहार को अपना लेती हैं तो एक बड़ा बदलाव आ सकता है। मानवेतर संसार भी बेहद आकर्षक होता है। इस जगत से प्रेम के पहले खत की तरह होता है। यह प्रेम अनकहा होता है, जुड़ाव आत्मिक होता है, जिसमें हर भाव अंदर सांस लेता रहता है और इंसान को पता भी नहीं चलता कि हम साथ साथ कितनी दूर निकल आए।
इस भाव का सारांश भी यही है कि प्यार में हर कोई बिकने को तैयार है। ये बेजुबान नहीं है, आंखों से तो ये बात करते ही हैं। आप प्रकृति के करीब हैं और आपने जैसे ये मैं बर्ड केज देख रही हूँ, इसमें चिड़ियों का कैसे आप उनको कैसे देखती हैं और कैसे करती हैं इन बर्ड्स का? ये तो बड़ी ही प्यारी लग रही हैं सारी चिड़िया। हाँ, ये छोटी बर्ड हैं जो बज्जी, ये सारे मेरे घर में ही पैदा हुए हैं। मतलब अच्छा। 2 पेयर लेकर आए थे। हाँ। और उनके सारे जो हैं अब ये सारे हमारे अब ये इतने ज्यादा अटैच हो चुके हैं हमारे साथ, इनका नाम भी है। अच्छा, आपने इन सब का नाम भी रखा हुआ है। हाँ। क्या क्या नाम है बताइए? नाम जैसे एक कालू है। अच्छा। वो तो बस हाथ में ही घूमना चाहती है कि अच्छा। इधर उधर। इनका ये भी पता है कि इसमें मेल कौन है फीमेल कौन है। अच्छा। अब तो मतलब इतने ज्यादा इसके साथ अटैच हो चुके हैं कि इनकी हर इनके आवाज को भी पहचान लेती हैं आप बिल्कुल कि क्या कहना चाहती है। जैसे एक बच्चे को माँ बच्चा जब रोता है तो एक माँ समझ जाती है कि अभी उसको खाना चाहिए, कि अभी उसको भूख लग रही है, कि कहीं दर्द हो रहा है। तो मुझे लगता है इतना आप अब जुड़ी हुई हैं प्रकृति से और इसलिए आप उन सब चीज़ों को समझ पाती हैं कि ये बर्ड्स क्या कहना चाहती हैं। बिहार में जन्मी और राजधानी पटना में शिक्षा प्राप्त अलका जी गार्डनिंग, पशु पक्षी प्रेम के अलावे किताब पढ़ने का शौक भी रखती हैं। तो बर्ड्स के साथ साथ ये जो मैं देख रही हूँ, हम लोग के आसपास इतने सारे स्ट्रीट डॉग्स हैं। मतलब इनको भी जैसे ज़्यादातर लोग होते हैं कि बाहरी कुत्तों को खरीदते हैं और लेके आते हैं, लेकिन आपका थॉट इतना अच्छा है कि प्रकृति के लिए तो कुछ करना ही करना है, प्लस स्ट्रीट स्टॉक को, मतलब जो सड़क पे कुत्ते हैं, उनको ठंड लग रही है, कोई बीमार है, उन सबको ला के घर में रखना। मानना पड़ेगा अलका जी, आपने जो सोच रखी है हमारे पूरे समाज के लिए आप एक उदाहरण हैं। ये स्ट्रीट डॉग हो चाहे बर्ड हो, ये भी तो हमारे नेचर के भी और हमारे लाइफ के पार्ट हैं जी। अकेला इंसान पागल हो जाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। इन साथ साथ जो ये नेचर से ही रिलेटेड है। हाँ हाँ। ये हमारी जो फ्रस्ट्रेशन में हो या कुछ हो, पर ये सारे रिलैक्स कर देते हैं। हाँ हाँ। मूड भी आप बहुत दुखी हो, इनको भी पता चल जाता है कि अच्छा। हाँ, डॉग्स को पता चल जाता है, इनको पता है, वो आपके साथ आकर आपके साथ लगे रहेंगे जी, आपको डाइवर्ट करेंगे। तो आपके हिसाब से डॉग्स को ये सेंस होता है, तो आप ऐसा कोई हमें कोई आपके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जो आप साझा करना चाहें कि इस चीज़ में इसको डॉग ने ऐसा किया, या कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस जो आप हमारे नहीं, जैसे हमारे यहाँ दिल्ली में भी हमारे सोसाइटी से बाहर है 3 स्ट्रीट डॉग हैं। हाँ हाँ। अगर वो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जब जाते हैं तो उनको खाना खिलाने के बाद वो जब तक कोई इंसान नहीं दिखेगा वो साथ साथ ही घूमते हैं। अच्छा। इतने ज्यादा प्रोटेक्टिव है। हाँ, और अगर कोई जाता हुआ बंदा उन पे अटैक कर देता है अगर अकेला है, उनको पता ये समझ में आता है कि वो हमारे प्रोटेक्शन में चल रहा है। अच्छा, ये एकदम फील हो जाता है वो आपके आसपास। अब ऑब्वियस सी बात है, आप इतना कुछ उनके लिए कर रही हैं, भले ही उनके पास ज़बान नहीं है, लेकिन वो एकदम आपका समझ जाती हैं। तो जैसे आपने बताया बर्ड्स का ये रहता है, तो वैसे ही क्या डॉग्स का भी आप समझ लेती हैं कि उनको क्या क्या चीज़ें वो फीलिंग, आप इतना ज़्यादा जुड़ी हुई हैं इन चीज़ों के साथ। तो नहीं, और ये बचपन से था इनके साथ, मेरा बचपन से ही। अब दादी का बोल। हाँ, हाँ हाँ। मेरी दादी को भी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था। हाँ। अभी मेरे बच्चों में भी बहुत ज़्यादा आ गया है। अच्छा। वो लोग भी करती रहती हैं जी। हमारे घर के नीचे ही बिल्ली है। हाँ हाँ। वो आते हुए वो आ जाती हैं खाना मांगने। हाँ हाँ हाँ। तो वो तो अपने आप, अगर आपका अटैचमेंट है तो वो जानवर भी पहचानते हैं। आप रोड पे भी चलते रहो तो वो आपके साथ आपके पास आ जाएंगे। अननोन जो पेट्स डॉग हैं, हाँ, वो भी आपके पास आ जाएंगे। पारिवारिक शख्सियत का कद तो काफी ऊंचा है, मगर अलका जी खुद जमीन से इतनी जुड़ी हैं कि आवारा पशुओं को आश्रय देकर, चिड़ियों को एक भरोसा देकर भी इनके अंदर एहसान का कोई भाव नहीं है। सेवा करने में इन्हें आत्मिक संतोष की अनुभूति होती है। अलका जी, मानना पड़ेगा आपको देख के एक फीलिंग आ रही है कि सेवा, अपने जीवन को आपने पूरा प्रकृति के लिए दिया हुआ है। फिर उसके बाद आप बर्ड्स का इतना ध्यान रख रही हैं, हर तरफ डिफरेंट स्टाइल में। जो यहाँ पे मैं बोलना, बिल्कुल बताइए। मैं सेवा नहीं कर रही हूँ, मैं अपने
सुख, मतलब मुझे उससे संतुष्टि मिलती है उनको करने के बाद। उनका सेवा हो जा रहा है, वो मतलब अपने आप हो जा रहा है, पर वो मेरे सुख के लिए, मतलब मेरे मन की शांति के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है जब उनको करने से। तो ये नहीं कि मैं उनको सेवा करने के भाव से गई, वो सेवा हो रहा है, वो अलग बात है। मैं देख रही हूँ बताते बताते भी आप भावुक हो रही हैं। आप इनकी फीलिंग को देखिए, जिस तरीके से जब आदमी प्रकृति के निकट और अपने आप को पूरी तरीके से आपने इसमें डेडिकेट कर दिया है, और वही देख के शायद आपने अपनी दादी से देखा और आज आपके बच्चे आपको देख के सीख रहे हैं। और आगे आने में, मतलब सोसाइटी में जो भी आपके लोग रह रहे हैं, जो देख पा रहे हैं, उनके लिए भी एक उदाहरण है कि किस तरीके से एक ऐसी जगह को इतना खूबसूरत, एकदम स्वर्ग जैसा बनाया जा सकता है कि चारों तरफ हमें सिर्फ हरियाली दिखे। सब्जियां जो हम लोग बाहर से कई बार बोलते हैं कि आजकल सब्जियां अच्छी नहीं मिलती हैं, आपने उसको कोई उसमें वो नहीं किया, कोई उसमें दिक्कत नहीं निकाली या कोई वो नहीं किया, बस आपको लगा कि मुझे खुद से ये चीज़ कर सकना है। इसके अलावा भी, मतलब मुझे लगता है आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि ऐसी बहुत सी खूबियाँ आपके अंदर हैं जो और लोगों को भी जानने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सब करने के साथ साथ आपके पास समय बचता है। आपकी क्या पर्सनल हॉबीज़ है और कहाँ से आप हैं, मतलब मैं जानना चाहूँगी उस बारे में भी। मैं तो बिहार से ही हूँ जी। पटना ही मेरा एजुकेशन हुआ, कंप्लीट हुआ। उसके बाद मेरा हॉबी जैसे इन पौधों और जानवर के बाद वो मैं बैठकर कुछ बुनाई सिलाई वो कर लेती हूँ। बाकी बुक्स का है थोड़ा पढ़ने का। अलका जी, जिन चुनौतियों का सामना करते हुए, घर में बच्चों को भी देखना है, बाहर की भी चीज़ें हैं, उसके बावजूद आप इतना कुछ कर पा रही हैं। अब बहुत सी महिलाएं हैं जो सोचती हैं कि मुझे करना है लेकिन हो नहीं पाता है अगर देखा जाए, तो आप कैसे ये सारी चीज़ें कर पा रही हैं ताकि आप उनको भी समझा पाएं कि कैसे किया जा सकता है इन चीज़ों को साथ में सब बैलेंस करते हुए मैनेज? नहीं, घर ये तो डेली रूटीन का पार्ट है। अगर आप डेली किचन में भी काम करते हो, उसका जो वेस्ट निकल रहा है, या 24/7 तो किसी के पास भी काम करने की क्षमता नहीं है। थोड़ा रेस्ट भी है, तो वो हॉबी अगर आप बना लो कि भाई कुछ काम, जरूरी नहीं है कि हर काम हर लोग कर ले, पर एक कुछ भी काम अपने लिए चुन लो, उससे आपका इंटरेस्ट उसमें जिस भी चीज में हो उसको आप ले लो और उसके अपने स्पेयर टाइम में उसको करके देखो, बहुत अच्छा मजा आएगा करने में। ये कोई बर्डन नहीं है आप पे, ये आपने शौक से आप कर सकते हो कुछ भी। एक सुकून मिलता है, एक शांति मिलती है। मतलब आपके कहने का है कि अगर इस तरीके से करेंगे तो आपका समय सही तरीके से निकलेगा, और अपना पर्सनल से ही आप देश का भी विकास कर सकते हो। अपना काम करते रहो, अपना सिर्फ अपना ये सोच के अपना करते रहो कि मेरे घर का, मतलब इस चीज से मेरा घर साफ सुथरा हो रहा है, मेरा गार्डन साफ सुथरा हो रहा है, बस ये काफी है। सब लोग करना शुरू कर देगा, अपने आप देश भी चमकने लगेगा। मोदी जी का सपना भी पूरा हो जाएगा। अपने देश के प्रति हर देशवासी के कर्तव्य होते हैं, लेकिन अगर हम व्यक्तिगत स्तर पर भी प्रकृति और पर्यावरण की स्वच्छता सुरक्षा के लिए संभव कदम उठाएं, तो हमारा यही योगदान एक बड़े बदलाव की पटकथा लिख सकता है। कबाड़ से जुगाड़ एक रचनात्मकता है और मनुष्य स्वभाव से ही रचनात्मक होता है। जरूरत है संकोच को समेटकर सर्जना को विस्तार देने की। फेंक न इसे बेकार समझकर, यह है धरती का एक उपहार, कचरे को कला में ढालो, बनाओ सुंदर संसार। अलका जी जैसी महिलाओं से बात करना, उन्हें जानना एक नए अनुभव की तरह है, जैसे किसी नई किताब से गुजरना। किसी शायर ने ठीक ही लिखा है, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखिए। तो आपने अपना इतना कीमती समय दिया और हमारे दर्शकों को इतनी चीजें बताई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कचरा जो तुमने फेंक दिया, क्या सच में वह बेकार हुआ? थोड़ा सोचो, थोड़ा गुनो, हर कण में है एक रूप नया। पुरानी बोतल, टूटी चप्पल, बन सकती है सुंदर मूरत। कबाड़ में छुपी है रचनात्मकता, बस चाहिए थोड़ी सी हिम्मत। कागज के टुकड़े, डिब्बे पुराने, बन सकते हैं खिलौने न्यारे।
प्लास्टिक की बोतल में फूल खिले, सज जाए बगिया के द्वारे, सब्जी के छिलके सूखी पत्तियां बन जाए खाद, करे धरती हरी, प्रकृति का हम मान रखें तो होगी दुनिया और भी सुरीली। फेंक न इसे बेकार समझकर, यह है धरती का एक उपहार, कचरे को कला में ढालो, बनाओ सुंदर संसार। खुला आकाश